अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपीते कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे त्रिधासुतम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर फलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मृणाले सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पाद पद्मों में श्रद्धा सुमन समर्पण करते हुए परमाराध्य हृदयाराध्य परात्पर स्मरणीय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए श्रद्धावंत भाव से कथा सुन रहे क्षेत्र के दूर दराज गांव से, आसपास गांव से, करीब के गांव से पधारे हरे समस्त भगवत चरणाश्रित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, आए हुए विद्वत वृंद, संत वृंद, हम सबके सम्मुख बैठे विरक्त संत श्री विजय स्वामी जी महाराज, जिनके द्वारा बड़ी पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवणपुर से लाभान्वित हो रहे थे। ऐसे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सर्वेश्वराचार्य महाराज, आइए संशयात्मा विनश्यति
अंतःकरण में संशय नहीं होना चाहिए। परमात्मा के प्रति, शास्त्र के प्रति और संत के प्रति, संत के प्रति, शास्त्र के प्रति और भगवत के प्रति हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। शास्त्र लिखने वाले कोई सामान्य लोग नहीं है, किसी की चाटुकारिता में आकर शास्त्र नहीं लिखा गया, किसी को जोर दबाव में आकर ग्रंथों का रचना नहीं किया गया है। बोले भीर, बोले कि वाकांग वर्णा सनदी शोषण तपोस्रुग्र चिरकाल सच्चिदई, अनंत वर्षों तक वायु पी करके, अनंत वर्षों तक पत्ते रखा करके, अनंत वर्षों तक जो समाधिस्थ रह करके जो समाधि में दर्शन दिए हैं, परमात्मा ने जो प्रेरणा दिया है, नारायण ने वही कुछ लिखा हुआ है। अब आजकल तो क्या है, किसी को पैसा दिया जाए तो कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण लिख देगा। 17 पुराण है, व्यास में 18वां पुराण लिखा दिया, 19वां पुराण लोग तैयार कर दिए हैं, प्रज्ञा पुराण आदि आदि जो है व्यास जी महाराज के द्वारा लिखित मात्र 18 पुराण है, जिसमें अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, परंतु उसी में जो है प्रज्ञा पुराण भी एक है। तो अब आजकल के लोगों की बात एक अलग है, लेकिन उस समय जो लिखा गया था वो बिल्कुल सत्य लिखा गया है। तो शास्त्र में संशय नहीं, संत में, भगवंत में नहीं, तो फिर संशय आत्मा विनश्यति, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो पाती, उद्धार नहीं हो पाता है। उक्त बातें श्री स्वामी जी महाराज से सुन रहे थे। आइए, कल चर्चा चल रही थी, देवर्षि नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम में गए हैं और वहां पर सनकादिक संतों का दर्शन हुआ। जैसे दर्शन हुआ तो सनक सनतन सनातन संगत मार बैठे थे। बैठे हुए संतों ने नारद को देखा और बोला, कथं ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मण्य, हे नारद, अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि। हे विरक्तों में शिरोमणि देवर्षि नारद जी महाराज, आप दुखित क्यों? आप जैसे संत भी दुखित होने लगे तो संसारी मनुष्यों का, संसारी प्राणियों को क्या होगा? संत वही है जो सुखी रहता है, संत वही है रहता है। और संत भी दुखित होने लगे तो फिर सुखी कौन? चिंता तो रो भगवान, आपको किस बात की चिंता है? न पत्नी है, न बच्चे हैं, न मकान है, न दुकान है, न धंधा है, न बिजनेस है, बस एक ही काम है, केवल हरि सुमिरन, हरि स्मरण करना। तो फिर आपको किस बात का दुख है, जरा बताएं। त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। पूछा कि नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं? पुनश्चागमनं तव, आपका आगमन कहाँ हो रहा है, कहाँ से हो रहा है और जा कहाँ रहे हैं? कहाँ इतनी तीव्रता से, गति तेज गति से जा रहे हैं, कहाँ से आना हो रहा है? और ये बताइए, इदानीं शून्यचेतोऽसि गतवित्तो यथा जनाः, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणं। नारद जी, आपका अभी मुखमंडल अच्छा नहीं लग रहा है, आपका स्वरूप सुंदर नहीं लग रहा है। इदानीं शून्यचेतोऽसि, आपका चेहरा उदास उदास है, मन खिन खिन है, अंतःकरण दुखित है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगने गतवित तो यथा जना, जैसे आपका सर्वस्व किसी ने छीन लिया हो, आपकी पूरी संपदा, पूरी संपत्ति किसी ने छीन ली हो, ये स्थिति आपकी हो गई है। तो कौन सी संपत्ति है जो लोगों ने छीन लिया है? लेकिन आप जैसे तवेदं मुक्त संगस्य नोचितम, आप जैसे मुक्त संतों के लिए ये उचित नहीं है क्या चिंता करना। अब लेकिन चिंता है तो वद कारण, कोई कारण बताइए। तो सनक सनतन सनातन सनत कुमार ने पूछा कि नारद जी कहां से आ रहे हैं,
कहाँ पर जा रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी संपत्ति किसी ने लूट लिया है, और फिर आप जैसे मुक्त संतों को चिंता नहीं होनी चाहिए। ये 4 बातें पूछे हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने बात बताई गोस्वामी जी ने लिखा कि ये जो है लोभी के प्रिय राम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अच्छी बात। लोभी व्यक्ति जो होता है उसको धन से बड़ा प्रेम होता है, और जिसको धन से बड़ा प्रेम होता है वो मर करके सर्प योनि में जाता है। अतिशय धन में आसक्ति है, धन से बहुत ज्यादा लगाव है, ऐसे व्यक्ति मर करके सर्प योनि में जाते हैं, तो सर्प बनने के लिए तैयार है। तो लोभी के प्रियदान, लोभी व्यक्ति के लिए संपत्ति ही सब कुछ होती है आदमी के, और काम ही नारी प्यारी जी में। अकामी व्यक्ति के लिए तो कोई नारी मिल जाए तो फिर कहना क्या है। कामी को नारी मिले, लोभी को संपत्ति मिले, मानो सब कुछ मिल गया ना। अच्छा, लोभी व्यक्ति का यदि कोई धन हरण कर ले तो मरे के समान हो जाता है। तो कभी तो यथा जना, जैसे आपकी स्थिति ये लग रही कि आपका सारा संपत्ति किसने चुरा, रुपया पैसा किसने चुरा लिया। क्या बात है बताइए ना। क्योंकि आप तवेतम मुक्त संगस्यम नोचितम वद कारणम, आप जैसे मुक्त संतों को चिंता नहीं होनी चाहिए। कल यही चर्चा हो रही थी, बात यही थी। कल मैंने पूछा था क्या संतों को चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो कल सारांश से ही निकला, भाव यही निकला कि संतों को चिंता होनी चाहिए। अब चिंता किस बात की होनी चाहिए? अच्छा, चिंता से कोई दूर नहीं है। चिंता सबको खा गई, चिंता सबको पी गई, चिंता को फाकी करे ताको नाम फकीर। संतों का भाव है कि चिंता को चूर्ण बना करके जो खा करके बचा दे उसका नाम संत होता है। संत को चिंता नहीं होनी चाहिए, संत को चिंतन करना चाहिए। अच्छी बात हो। चिंता में चिता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चिंता में चिता में बहुत अंतर नहीं है, दोनों ही जलाने काम करते हैं। जब कोई मर जाता है, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो प्राण निकलने के बाद उस पार्थिव शरीर को लिया जाता है, शव को लिया जाता है, शमशान घाट तक पहुंचते हैं। वहां जाकर काष्ठाग्नि में, वहां शमशान भूमि में लकड़ी गोईठा रकाराग लगा देते हैं और चिता जला कर राख कर देते हैं। चिताग्नि, हम भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। भस्म भूत से देह से पुनरागमनाय, जल कर राख हो जाते हैं। तो चिता भी जलाने काम करती है और चिंता भी जलाने काम करती है। किसी व्यक्ति को 56 भोग दीजिए, दूध मलाई में, दूध में उसको नहलवा दीजिए दूध से, और रबड़ी मेवा मिष्ठान खूब दीजिए, और कितना भी खाए उसको शरीर नहीं बनता है। किसी ने पूछा कि भाई साहब क्या बात है, आजकल खुराक नहीं मिल रहा है, वजह क्या? बड़े कमजोर दिख रहे, खाने पीने में नहीं भाई साहब कोई कमी नहीं है, हमको तो बहुत कुछ है खाने का। अरे रोटी दाल चावल सब्जी के साथ फल फ्रूट मेवा मिष्ठान सब कुछ है। बोले फिर कमजोरी क्यों पड़ता? दूध पिया करो। मैं दूध भी पीता हूँ। बोले खा रहे हो, खाने की कोई कमी नहीं है, फिर चिंता, फिर शरीर क्यों जल रहा है, सूखे क्यों जा रहे हो, कोई चिंता तो नहीं है? बोले भाई साहब यही तो बात है, बहुत बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? तब वो बताया कि चिंता है, तब उसने कहा ये संभव है। तो दोनों ही जलाने काम करते हैं, चिता भी जला देता है और चिंता भी जला देती है। चिता जो है मरी को जलाती है, अंतर इतना है, और चिंता जो है जीते जी लोगों को जला देती है। अच्छा, दोनों में खास अंतर नहीं है। अंतर ये है कि मात्र इस पर बिंदु है, एक चिता है दूसरा चिंता है। तो चिंता पकड़ के बिंदु है, लेकिन बिंदु के बाद में काम कितना है। एक तो मरी को जला देती है और एक मात्र बिंदु होने की वजह से चिंता जो है जीते जी लोगों को जला देती है। इसलिए तो तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम तदकार है। आप जैसे संतों को चिंता नहीं होनी चाहिए। अब बात यह है कि चिंता 2 प्रकार की होती है।
एक की चिंता क्या है? अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने परिवार सदस्य आदि, है ना। और एक को चिंता ये है कि अपना नहीं सब दूसरे में लगा पड़ा है। एक के घर में 4 परिवार हैं, पत्नी है, पुत्र है, बच्चे हैं, संतान है, उसकी चिंता है। और एक क्या है? अपना है लेकिन उसे कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरे के लिए चिंता कर रहे। याद रखना, दोनों बहुत अंतर है। एक अपने लिए चिंता करे और एक समाज के लिए चिंता करे। चिंता दोनों को होती है, चिंता गृहस्थ को भी होती है और चिंता साधु को भी होती है। अंतर इतना है, गृहस्थ को चिंता अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने परिवार के लिए होता है। लेकिन धन के हो संत, चिंता उनको भी होती है, लेकिन अपने लिए नहीं। अपने आश्रम में जो विद्यार्थी हैं, अपने आश्रम में जो सदस्य है या जहाँ पर जाते हैं वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो उनको देखकर उनको चिंता बढ़ जाती है। तो संत वही है कि खुद की चिंता नहीं करे, समाज की चिंता करे। तो नारद से पूछे कि भैया आप जैसे संतों को चिंता श्रेष्ठ उचित नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हैं? तब जाकर के नारद जी महाराज बोले कि बहुत अच्छी बात है। तो कल मैंने कहा था वो संत कैसे हैं जिनको चिंता नहीं याद रखना। देश आजाद हुआ है और आजादी में बहुत बड़ा योगदान संतों का भी रहा है, भूमिका रही है, याद रखना। राष्ट्र पर जब आपदा आती है, विपत्ति आती है, राष्ट्र संकट मुसीबत में पड़ता है, देश पर कोई महान संकट आते हैं तो सबसे पहले चिंता संतों को होती है, याद रखना। तो राष्ट्र की चिंता जिसके भीतर में है, गौ माता की चिंता जिनका है, धर्म का चिंता जिनको सताती है, वेद ग्रंथों की। और सुनो ना, हमारे यहाँ चतुर्थ संप्रदाय है, 4 संप्रदाय है या 4 धर्म है, 4 वर्ण है, याद रखना। और चारों वर्णों में कोई गड़बड़ी होती है, चारों वर्णों के लोग दुखित होते हैं, तो चारों वर्णों को दुखित जनों को देकर के संत दुखित हो जाते हैं। अंतर इतना ही है। इसलिए कहने का भाव ये है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति है कि अपना न चिंता करके जो दूसरे को चिंता करता है। अपना चिंता तो पशुओं को भी, पक्षियों को भी, जानवरों को भी 84 लाख योनियों में अपनी भी चिंता है, लेकिन मनुष्य को उस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, याद रखना। अपनी चिंता खुद, एक बात कहूँ है, हम लोग अपनी चिंता करते ही रहते हैं सालों साल, वर्षों वर्षों, हम। लेकिन समाज में वही श्रेष्ठ है, समाज में वही पूजित हुआ है, पूजनीय हुआ है, याद रखना। मैंने महामना की चर्चा किया था मदन मोहन मालवीय जी का, याद रखना। गरीब परिवार से, बहुत ज्यादा धनिक नहीं थे, लेकिन याद रखना मन में विचार आया कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊं, मैं विश्वविद्यालय बनाऊं। अभी विद्यालय भी कौन सा? तो हिंदू विश्वविद्यालय बनाऊं, याद रखना। और इतनी बड़ी संकल्प लिए, भला महामना नहीं रहे, याद रखना। लेकिन धन है, कितनी बड़ी चिंता लोगों के मन में। भैया साधुता का मतलब क्या? यही तो हुआ है। साधुता का मतलब यही है, साधु वही है जो सभी जीवों पर और सभी लोगों पर जो कृपा करे, सबको दुख को देकर गर्वित हो जाए, याद रखना, वही साधु होता है। तो महामना, अरे वो तो खुद पढ़े थे, ऐसे थोड़े देश में विदेश जाकर पढ़ कर आए थे और नौकरी करके अपना भी वो भी जीवन यापन कर लेते। लेकिन याद रखना आज लाखों लाखों लोग वहां से डॉक्टर बनकर निकलते हैं, लाखों लोग जो है वहां से लोग स्वस्थ होकर निकलते हैं, लाखों लोगों को रोजी रोटी मिली है। ये किसका देना है? ये संत महामना का देन है, मदन मोहन जी का देन है कि लाखों लोग जी खा है, याद रखना। वही सोच हमारी होनी चाहिए, याद रखना। हम कोई ऐसा काम करें कि हमारा तो काम चले। और एक बात याद रखना, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और उसमें आप लोग इलाज कराने भी जाते हैं, लेकिन अभी भी महामना के परिवार है, मदन मोहन जी के परिवार है, लेकिन किसी भी परिवार के कोई भी व्यक्ति उसमें कोई सदस्य है न किसी को महीना मिलता है। अभी तो लोगों ने प्रयास भी किया उनके जाने के बाद में कि भतीजे हैं तो ये हैं तो ये हैं, तो बेटे के बेटे रख दिया जाए। लेकिन इतने बड़े त्याग, इतने बड़े त्याग कि भला ही हम और आप जाकर वहाँ से लाख लाख 2-2 लाख महीना लोग डॉक्टर कमाते हैं और बेचारे प्रिंसिपल और अध्यापक कमाते हैं, लेकिन आज उनके परिवार के आज भी लोग उतने संपन्न नहीं है समान रोजगार करके एक कहीं छोटी सी स्कूल में पढ़ा करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ है, कितनी बड़ी चिंता समाज के लिए याद रखना।
अपना तो भैया स्वयं की चिंता हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, इसलिए कुछ करना है, तो फिर कुछ समाज के लिए किया जाए, असहाय लोगों के लिए किया जाए, निर्धन लोगों के लिए किया जाए। हम तो अपने बेटी की शादी 10-20 लाख रुपया लगा कर देते हैं, ज्यादा हो तो 1 बीघा बेच देते हैं, लेकिन याद रखना श्रेष्ठ वो समाज के लोग हैं। याद रखना, मैंने ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा हो, क्षत्रियों को भीख मांगते हुए देखा हो, 10-20 नहीं तो 50-100-200 की संख्या में मिल करके जब वो गरीब हो जाता है, व्यवसाय ठप हो जाते हैं, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 500 दिया और दे करके उस विपन्न सरदार को, गरीब सरदार को एक व्यवसाय करा देते हैं और फिर वो भी एक अच्छा संपत्तिवान हो जाता है। भीख तो कोई नहीं हो सकता, ठेला पर कपड़ा बेच दे, सब्जी बेच दे, कुछ कर सकता है, रोजगारी बेलदारी कर सकता है, लेकिन भीख नहीं मांगते हैं। याद रखना, ये सरदार लोगों में बहुत बड़ी सुंदर भावना है। तो हमारी भी सोच यही होना चाहिए, याद रखिएगा कि हम कमाएं जरूर, हम अपनी बेटी को शादी जरूर करें, लेकिन भगवान ने ज्यादा दिया है, कितना बैंक बैलेंस करेंगे आप, याद रखें, कितना जमा करिएगा भैया, 1 लाख 2 लाख 10 लाख ज्यादा कर दोगे तो फिर सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। सरकार और कहीं आपत्ति विपत्ति है तो सरकार नहीं भी देगी, याद रखिएगा। इसलिए काम ये होना चाहिए, शादी हमारे भी होनी चाहिए बच्चों का, और नहीं तो फिर हमारी संपत्ति किस काम के, याद रखना। इसलिए चिंता अपने लिए नहीं होना चाहिए। और एक बात मजे की है, भगवान जो मुंह दिए है ना, तो हाथ तो दे ही देता है। अरे जरा विचार करो, पक्षियों को आकाश में भोजन मिल जाता है, अजगर करहि न चाकरि, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। क्या हमको आहार नहीं देगा? बिल्कुल देगा, याद रखेगा। इसलिए समाज के लिए जिया जाए, याद रखना, अपने जिया को क्या दिया। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी महाराज से पूछे, लेकिन उनका कुछ भी क्या करना था यज्ञ से, कोई बात नहीं। यज्ञ का मतलब यज्ञ थोड़े होता है भैया, एक ज्ञान यज्ञ होता है, एक द्रव्य यज्ञ होता है, एक जो है जप यज्ञ होता है। गीता के विभूति योग का वर्णन करते भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ जो होते हैं ना, राजसो यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ होता है, पुत्रिष्टि यज्ञ होता है, शतदंडी महायज्ञ होता है, हनुमत यज्ञ होते हैं, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होता है, कितने सारे यज्ञ होते हैं। लेकिन सभी यज्ञों के देखने के बाद में नारायण ने कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में हो, याद रखना। और सभी यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ है, याद रखिएगा। ये 5 दिन जो है नारायणाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, नमः स्वस्ति सुधा चतुर्थी विभक्ति, तो नारायणाय भूरवे या नारायणाय नमः ऐसे होता है। तो हम नारायण का लिए स्वाहा किए और उस नारायण का जप किए तो भी पूरा हो गया। तो भगवान बोले कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो जप यज्ञ सर्वोपरि होता है, याद रखिएगा। कोई संत, कोई महात्मा अपना कल्याण जप यज्ञ करके कर सकता है, माला फेर के कर सकता है, लेकिन सच बात यह है कि हमारा तो जप यज्ञ से हो जाएगा, क्योंकि हम कोई 4-5 घंटा या फिर कोई साधु संत कर ही देते हैं। लेकिन समाज के लोग जो है उनका कल्याण कैसे होगा? ईमानदारी बताना, कितने लोग हैं जो 3000 रोज माला जपते हैं? जरा हाथ उठाइए। मूल मंत्र जो 3000, कम से कम गृहस्थ को 8000 जपना चाहिए, कम से कम, और 8000 के बाद तो छोड़ दो। यदि आप दीक्षित हैं तो 8000 करना चाहिए। अब बताइए, सारे लोग वैष्णव हैं, सब चेला है, कोई बड़े सरकार के, कोई सरकार के, कोई श्री स्वामी जी का, सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन समय में यहाँ पर ऐसे हैं। एक आध लोग गए होंगे, लेकिन केदारनाथ नहीं गए, बद्रीनारायण गए, पुष्कर नहीं गए, प्रयाग अनुष्ठान के माध्यम से गादी स्वामी जब यहाँ पर आएंगे तो 50,000 के बाद जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे को 50 रुपया भी नहीं लगेगा और एक साथ में फ्री में दर्शन हो जाएगा। तो किसका दिन है? यज्ञ नारायण का दिन है। इसलिए आपका कल्याण हो, समाज के लोगों का कल्याण हो, विपन्न वर्गों का कल्याण हो।
इसलिए संत महात्मा जो है, साधु जो है, चातुर्मास करते हैं, 4 महीना साधना आराधना पूजा पाठ जप तप व्रत आदि करते हैं, और इसके बाद में तब जाकर वो क्या करते हैं कि यज्ञ की व्यवस्था करते हैं, आयोजन करते हैं, ताकि सारे वर्ग के लोग मिल करके इसमें आहुति डालें, इसमें सहयोग करें, इसमें सेवा करें, एक भाईचारे का संबंध बने और प्रेम का स्थापना हो, प्रेम तत्व की स्थापना हो, और उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, कहीं न कहीं सेवा शुश्रूषा का अपना उद्धार करें। इसलिए तो नहीं तो फिर अपना उद्धार तो संत महात्मा कहीं भी कर सकते हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज जो थे ना, नारद जी से संतों ने पूछा कि किस बात की चिंता है, तो विश्वामित्र को भी चिंता हो गई थी। कब? यज्ञ बंद हो गए थे, याद रखना। एक समय था कि यज्ञ बहुत हो रहा था, याद रखिएगा, और आज तो यज्ञ बहुत सारे हो रहे हैं। हाँ, यज्ञ बहुत हो रहा है, और इतने बड़े बड़े यज्ञ हम ही जा रहे 1000 पुण्य करने का, याद रखिएगा 1000 पुण्य तो यहीं पर होना है। लेकिन अब ऐसे कितने सारे लोग ये करा रहे हैं, कोई छोटा मोटा थोड़े, कोई और कोई 1000 करा रहे हैं, कोई 500, कोई 2500 पुण्य करा रहा है, याद रखिएगा। लेकिन सच ये है, याद रखिएगा, कि आने वाले समय में भी यज्ञ हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी, याद रखना। जितना यज्ञ आपको मैं बताऊं बिहार में होता है, उतना यज्ञ धरती पर कहीं नहीं होता है जितना बिहार में होता है। राजस्थान में जब होते कई कई यज्ञ सुनने में आता है, लेकिन राम राम अभी मैं इस साल राष्ट्र का उन्नति होगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि एक हफ्ता में 20 गो महात्मा एक ही जिला में बैठ जाए तो उस जिला का कल्याण क्यों नहीं होगा? अरे भाई, उनका भी अपना खर्चा है। इसलिए चातुर्मास आदि व्रत आदि जो है, यज्ञ आदि 2-3 साल के मौका परिवार हम लोग देते हैं। 3 साल हो जाता है, 5 साल होता है, तो मन में कि चलो क्षेत्र में थोड़ा सा यज्ञ हो जाए। लेकिन अब तो क्या कहा जाए, जिसको कुछ नहीं तो भी झंडा गाड़ देता है। अब कुछ जानते नहीं है, लेकिन बैनर लगाकर बैठ जाना है ताकि दूसरे कोई नहीं आ पावे। मैं तो कहता हूँ रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य